एवरीवन वेलकम वंस अगेन। जब आप वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही या जब आप वीडियो को लाइक कर देते हैं तो यूट्यूब का एल्गोरिदम इस तरीके से डिज़ाइन हुआ है कि वो आपके लाइक से मेरी वीडियो को मज़ीद व्यूज़ देता है, मज़ीद लोगों को सजेस्ट करता है, ठीक है, जिसकी वजह से मुझे फ़ायदा होता है थोड़ा। तो थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग माई वीडियो। ओके, आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली सेल्स और मार्केटिंग के दरमियान जो रिलेशनशिप है उस बारे में मैं थोड़ी डिस्कशन करना चाहूँगा कि सेल्स के अंदर मार्केटिंग का क्या रोल है या मार्केटिंग कितना सपोर्ट करती है सेल्स को। तो यूजुअली बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन स्क्रैच के अंदर ये समझती हैं कि मार्केटिंग अच्छी नहीं होती तो सेल्स नहीं आती, ठीक है। मार्केटिंग बेसिकली डिफरेंट एल्गोरिदम्स हैं, फेसबुक के डिफरेंट एल्गोरिदम्स हैं, गूगल के डिफरेंट एल्गोरिदम्स हैं, जिन जिन प्लेटफॉर्म्स के अंदर पेड एड्स चलते हैं वहाँ पर एक डिफरेंट सिनेरियो है, ठीक है। एक स्टैंडर्ड्स हैं, जिन स्टैंडर्ड्स को हम फॉलो करते हुए कुछ डिफरेंट पर्सोनास बनाते हैं जिन कस्टमर्स को या जिन क्लाइंट्स को हमने टारगेट करना होता है, ठीक है। फिर इसके अलावा मार्केटिंग जो है, अगर मैं बात करना चाहूँ किस तरीके से सपोर्ट करती है, देखिए सेल्स जो है ना, बेसिकली सेल्स का जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है वो मार्केटिंग से होता है, ठीक है। और सेल्स का सिर्फ यही इम्पैक्ट है, ठीक है। सेल्स जो है वो कंपनी के रेवेन्यूज को इंक्रीज करती है, ठीक है। मार्केटिंग जो है वो सिर्फ सेल्स को बाय बैक नहीं देती, मार्केटिंग आपकी एक होल पिक्चर मार्केट के अंदर वो आपकी प्रेजेंट करती है। अब आप कह लेंगे ना कि लेट से बहुत सारी जगहों पे फ्री बी मार्केटिंग होती है, शॉप इन मार्केटिंग होती है, ट्रेड शो मार्केटिंग होती है और डिफरेंट किस्म की इनबाउंड आउटबाउंड जो भी आप लोग मार्केटिंग करें उस तरीके की मार्केटिंग होती है। मार्केटिंग की बहुत सारी टाइप्स हैं, इतनी सारी टाइप्स हैं मार्केटिंग। न्यूरो मार्केटिंग होती है, अकाउंट मार्केटिंग होती है, प्रोफाइल मार्केटिंग होती है। जिस मार्केटिंग पे आप मुझे कहेंगे मैं उस मार्केटिंग पे उससे रिलेटेड वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें कि किस मार्केटिंग से रिलेटेड आपको मजीद नॉलेज चाहिए, तो डेफिनेटली मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। अब बात ये हो रही थी कि मार्केटिंग जो है वो डिफरेंट तरीकों से बैक देती है, डिफरेंट तरीकों से सपोर्ट करती है कंपनी को। वो ब्रांडिंग में भी सपोर्ट करती है, ठीक है। इसके अलावा मार्केटिंग बेसिकली आप कह लें कि किसी जगह पे ट्रेड शो मार्केटिंग हो रही है तो उसका इम्पैक्ट बहुत टाइम बाद आता है। ट्रेड शो मार्केटिंग के अंदर आप अपने क्लाइंट्स के साथ रिलेशनशिप बनाते हैं, वो रिलेशनशिप कुछ टाइम के लिए चलता है, क्लाइंट आपकी कंपनी को समझता है, आप क्लाइंट की नेचर को समझते हैं, फिर उसके बाद उसको पिच करते हैं, डिफरेंट मजीद उसके अंदर लेवल्स होते हैं, फिर जाके आप वो सेल्स के अंदर कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो एक डायरेक्ट मार्केटिंग का जो इम्पैक्ट है, कह लेंगे पीपीसी के ऊपर जो हम लीड्स जनरेट करते हैं, ठीक है, इट्स अ काइंड ऑफ लीड्स। वो डायरेक्ट आपकी सेल्स नहीं होती, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ अगर हम ई कॉमर्स बात करें तो हाँ, वहाँ पर आप कह सकते हैं, क्योंकि ई कॉमर्स के अंदर यूजुअली मोस्टली लो टिकट प्रोडक्ट्स होती हैं, ठीक है। तो अगर हम बी टू बी में बात करें, जो हाई टिकट प्रोडक्ट्स होती हैं उसके अंदर आपको एक रिलेशनशिप बिल्ड करना पड़ता है। इसके अलावा मार्केटिंग आपको ब्रांडिंग में सपोर्ट करती है, ठीक है। मार्केटिंग बेसिकली एक रिकॉल लिफ्ट, जिसकी हमेशा मैं बात करता आया हूँ, मार्केटिंग एक वो जनरेट करती है, ठीक है। मार्केटिंग एक मार्केट के अंदर एक ब्रांड की वैल्यू जनरेट करती है, ठीक है। वो क्रिएटिव मार्केटिंग भी हो सकती है, ठीक है। अब क्रिएटिव मार्केटिंग के ऊपर अभी मैंने आज सच कोई वीडियो नहीं बनाई, लेकिन मैं फ्यूचर में उससे रिलेटेड भी बनाऊंगा कि क्रिएटिव मार्केटिंग में आप क्या क्या कर सकते हैं, और उसकी एग्जांपल्स भी दूंगा कि क्रिएटिव मार्केटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कुछ मार्केटिंग ऐसी है जिसके अंदर हमारा डायरेक्ट बजट नहीं लगता, कुछ मार्केटिंग की टाइप्स ऐसी हैं जिसके अंदर हमारा डायरेक्ट बजट लगता है, ठीक है। जो डायरेक्ट बजट लगता है उसमें पेड एड्स हैं और वो हर चीज़ें। अब जो सोशल मीडिया की लेट्स से पोस्ट हैं, स्टोरीज हैं, आप अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को किस तरह से एंगेज करते हो, ये एक बहुत बड़ी यूनिक चीज़ होती है, क्योंकि डेफिनेटली एग्जिस्टिंग कस्टमर आपका रेफरी बनता है। आपका जब वो रेफरी बनेगा तो वो किसी को रेफर करेगा, तो वो आगे से रेफरल भी आपके पास आएंगे, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। इसी तरह वो क्रॉस प्रमोशन की मैंने बात की थी, ये हम इग्नोर कर देते हैं कि यार ये क्या है ये, लेकिन एटलीस्ट हमें हिट एंड ट्रायल लाजमी करना चाहिए फॉर द फर्स्ट टाइम कि यार ये मेरी निच के अंदर या मेरी इंडस्ट्री के अंदर किस तरह से परफॉर्म करेगी। फिर इसके अलावा मार्केटिंग जो है वो आप कह लें कि आपका एम्प्लॉई, अगर इफ़ यू बिलोंग्स मतलब आपकी कोई अगर अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन है तो आपका एम्प्लॉय भी आपकी मार्केटिंग कर सकती है। इट डिपेंड्स ऑन द एक्चुअल वैल्यूज़ जो आप अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा मार्केटिंग आपकी टैग लाइन से भी हो जाती है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि मेक यू नेक्स्ट बिग, ठीक है,
तो ये कुछ ऐसी टैगलाइंस हैं, जस्ट डू इट, नाइकी की टैगलाइन आ गई, ठीक है। तो वो कुछ ना कुछ रिकॉल वैल्यूज़ जनरेट करते हैं। तो मार्केटिंग आपकी कहीं ना कहीं काम आती है उसमें, सेल्स के अंदर कन्वर्ट होने में, लेकिन उसका बहुत सारी जगहों के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं पड़ता, लेट पड़ता है, क्योंकि कुछ जो है कुछ के ऑब्जेक्टिव्स डिफरेंट होते हैं। वो ब्रांड अवेयरनेस पे बात करते हैं, कुछ के ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट लीड जनरेशन पे होते हैं, कुछ के ऑब्जेक्टिव सिर्फ एंगेजमेंट पे होते हैं। एज इन मैंने पहले बताया था कि एक पूरी जर्नी होती है, एक पूरी ट्रैफिक फनल होती है, एक पूरी मार्केटिंग की फनल होती है, जिसको हमें क्रिएट करना पड़ता है। फर्स्ट वी हैव टू एंगेज, ठीक है, फिर उसके बाद हमने एंगेज के बाद उसको एजुकेट करना होता है, फिर उसको एक्वायर करना होता है, फिर उसके बाद अपनी सर्विसेज बेच देनी होती हैं। इसके अलावा मज़ीद कोई मार्केटिंग की टाइप है, डू कमेंट इन द सेक्शन, सो मुझे भी बताएं। लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें ताकि और भी लोगों को